talk about the third type of vegetative propagation, that is grafting. अब बच्चा grafting basically होता क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि this is a joining, ठीक है, of a two different parts of a two different plant, क्लियर, जिसमें से एक रूट की तरह एक्ट करेगा और एक शूट की तरह, मतलब स्टेम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ joining of two different parts of two different plants is called grafting. क्लियर है बेटा, ठीक है. अब बच्चा इस केस में जो पार्ट रूट की तरह एक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे स्टॉक, और जो पार्ट शूट की तरह एक्ट करेगा और यू कैन से फर्दर स्टेम बनेगा उसको हम बोलेंगे साइन. क्लियर है. अब बच्चा ग्राफ्टिंग फर्दर तीन टाइप की होती है. एक तो होती है सिंपल वाली, जिसमें हम सिंगल एक आप कह सकते हो शूट पार्ट जिसको हम साइन बोल रहे हैं और एक रूट पार्ट को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं जिसको हम स्टॉक बोल रहे हैं. क्लियर. फर्दर वही है कि जो कट है वो थोड़ा सा स्लैंट लगाना है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके लगाना है ताकि जो टिश्यू हैं वो प्रॉपर मतलब मेंटेन रहें, ठीक है. आप ऐसे कह सकते हो कि उनको कुछ खास डैमेज ना हो. क्लियर है, ठीक है. इस टाइप की जो ग्राफ्टिंग होती है इसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग. क्लियर है. एक होती है बच्चा वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है. वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो स्टॉक होता है ना उसका डायामीटर, ठीक है, एज कंपेयर टू आप कह सकते हो साइन बहुत ज़्यादा होता है. जैसे मान लो आप ऐसे दिखा लो, ठीक है, ये नीचे क्या है स्टॉक, ठीक है, और इसके बीच में ये छोटी सी साइन लगी हुई है. क्लियर है. और एक होता है बच्चा क्राउन ग्राफ्टिंग. क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो स्टॉक है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो साइंस लगे होंगे ऐसे करके छोटे छोटे. क्लियर है. दीज आर साइंस, ठीक है. और ये क्या स्टॉक, इस टाइप की ग्राफ्टिंग को बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग. क्लियर है. अब बच्चा एक चीज़ याद रखना, ये जो कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है, ठीक है, दीज आर अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्लियर. इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं थी, ठीक है, ये हम लोग करते हैं. क्लियर. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, तो बच्चा हमने देखी है इन केस ऑफ स्टेम, ठीक है, जहाँ पे स्टेम के पार्ट से आप कह सकते हो कि जो प्लांट है वो फर्दर डेवलप हो रहा है. तो बेस्ट एग्जांपल बच्चा आप कह सकते हो इन केस पिस्टिया. बच्चा पिस्टिया एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि ऑफसेट टाइप ऑफ आप कह सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाता है, जिसमें क्या होता है कि जस्ट इमेजिन दिस इज़ द वाटर सरफेस, ठीक है, और क्या हो रहा है कि यहाँ पे पिस्टिया है. क्लियर. और पर्टिकुलरली एक आप कह सकते हो इसका जो स्टेम ब्रांचिंग है, ठीक है, वो नीचे वाटर सरफेस के कांटेक्ट में आके फिर से रूट और फर्दर ऊपर से शूट सिस्टम डेवलप कर रही है. क्लियर. समथिंग लाइक ऐसे करके. क्लियर. तो ये क्या है ऑफसेट. क्लियर. एक और एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि बच्चा इन केस ऑफ सक्कर्स, ठीक है. सक्कर्स में क्या होता है, जस्ट इमेजिन दिस इज़ द सॉइल सरफेस, मतलब ये पक्का लैंड प्लांट है, ठीक है. तो इसके केस में क्या होता है, नीचे से जो प्लांट है आपस में कनेक्शन रखते हैं, समथिंग लाइक दिस वन. क्लियर. इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चा मिंट. क्लियर है. पुदीना. इसलिए बोलते हैं जब पुदीने को तोड़ने जाओ तो पत्तों से तोड़ो, उसको जड़ से मत तोड़ो क्योंकि उसका कनेक्शन टूट जाएगा. क्लियर. ऐसे ही बच्चा एक और होता है डेट इज़ रनर. रनर के केस में क्या होता है, कनेक्शन जो है वो ऊपर से ही है, समथिंग लाइक ऐसे करके, ठीक है. इसको शायद आप जानते भी हो. इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चा क्या बोलते हो तो इसको डूब ग्रास, ठीक है, साइनोडोन. क्लियर है. ये स्टेम के केस में है. क्लियर. अगर मैं यही बोलूँ इन केस ऑफ रूट्स, ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल इस बच्चा डेल्बर्जिया सिस्सो. डेल्बर्जिया सिस्सो जो है दिस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ शीशम. शीशम की लकड़ी पता है ना, वन ऑफ द आप कह सकते हो बेस्ट फर्नीचर मेकिंग वुड. क्लियर. इसके केस में बच्चा रूट से ही फर्दर न्यू
प्लांट डेवलप हो जाता है। और इन केस ऑफ लीव्स अगर बात की जाए, ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम के केस में क्या होता है बच्चा कि इसके जो लीव्स है ना, जस्ट इमेजिन ये इसका लीफ है, ठीक है, लीफ के ऊपर ही छोटी छोटी बर्ड स्ट्रक्चर बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं फोलिएज बर्ड, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा ये जो बर्ड है ये नीचे गिर जाएगी, सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगी, फर्दर न्यू प्लांट बनेगा। वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। एक मिनट, ये ब्रायोफाइलम क्लियर, ठीक है। तो दीज आर व्हाट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लियर बेटा। अब बच्चा यहाँ पे मेनली बात ये होती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके फायदे, ठीक है। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। देखो बच्चा, फर्स्ट थिंग तो ये उन प्लांट्स के लिए तो लाइका मतलब वरदान ही समझो जिनके केस में बहुत कम सीड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ जिनके सीड्स अब जर्मिनेट करने के काबिल नहीं रहे, ठीक है। सो फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड टू प्रोपगेट अ प्लांट, ठीक है, इन विच आप कह सकते हो वेरी फ्यू सीड्स आर प्रोड्यूस, वेरी फ्यू सीड्स आर प्रोड्यूस, क्लियर है। सेकेंड वन, जहाँ फिर उन प्लांट्स के लिए भी बोल सकते हो जो सीडलेस ही हैं, जिनमें सीड्स होते ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड वन बच्चा, दिस इज़ वेरी रैपिड और ईजियर, जहाँ मैं बोलूँ चीपर मेथड, खास कॉस्टली नहीं है, खास मेहनत नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ आप कह सकते हो मोर रैपिड एंड चीपर मेथड, क्लियर। और थर्ड वन बच्चा, इस प्रोसेस के द्वारा जो हम प्लांटलेट्स बनाते हैं, ठीक है, न्यू जो प्लांट बने होते हैं, ठीक है, उनमें एक्चुअली एक खासियत होती है कि उनकी ना बहुत ज़्यादा वैरायटी बन जाती है, ठीक है। तो हम वो जो वैरायटी आई हुई है ना उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे, ठीक है। सो बाय दिस मेथड a variety of good quality can be आप कह सकते हो प्रिजर्व्ड, क्लियर है। ये इसकी खासियत है। हाँ, इसकी बुराई भी है कि आप ऐसे कह सकते हो कि बच्चा इसके केस में भी ना सबके सब मोस्टली आइडेंटिकल आएंगे, ठीक है। तो अगर आइडेंटिकल है तो कोई वेरिएशन नहीं है, तो वेरिएशन नहीं आएगी तो बच्चा अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, एक्सट्रीम कंडीशन समझते हो ना, कोई एडवर्स, जब मैं बोलूँ ऐसी कंडीशन आ जाए जो थोड़ी इनटॉलरेबल है, क्लियर, तो तब ये ऐसे वाले प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएशन नहीं दिखा पाएंगे, चेंजेस नहीं दिखा पाएंगे, तो खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाएंगे, तो इनको मरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमने शुरुआत में ही जो प्लांट ले लिया है, अगर वो डिसीज प्लांट है, ठीक है, तो फर्दर जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा प्लांट्स बने हैं वो सबके सब डिसीज्ड होंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी अच्छी चीज़ नहीं है, वैसे ही अच्छा मेथड है, ओके।